अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ट्रेनिंग, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हमारा न्यू कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है और उसकी आज क्लास नंबर 1 है। आप सब लोग एक्साइटेड तो होंगे इस चीज़ के लिए। तो हम लोग आज के लेक्चर में देख लेते हैं कि हम लोग ओवरऑल कोर्स में क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोगों के कोर्स की डिटेल हैं। हम लोग कोर्स के हवाले से कुछ डिटेल जानना चाहेंगे कि हमारा जो ये इंस्टीट्यूट है इसका नेम क्या है, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ स्टार्ट करने से पहले आपको उसके बेसिक चीज़ का पता होना चाहिए। तो हमारा जो इंस्टीट्यूट है वर्चुअल ग्राफिक्स के नेम से है। वर्चुअल ग्राफिक्स के नेम से इसलिए है क्योंकि ये आपको वर्चुअली हेल्प करता है, कोर्सेज़ करवाता है आपको, ठीक है। डिफरेंट कोर्सेज़ यहाँ पर कंडक्ट करवाए जाते हैं, बट वो कोर्सेज़ कुछ फिज़िकल हैं, तो वो आप लोग नहीं कर पाते हो। ऑनलाइन प्रोग्राम्स इनके सिर्फ वही हैं जो मैं आप लोगों को कोर्सेज़ कंडक्ट करवा रही हूँ, ठीक है। बाकी जितने भी कोर्सेज़ इनके फ़िज़िकल हो रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को बता दो कि 2015 से वर्किंग कर रहा है, ठीक है, और ये सर्टिफाइड है, यानी कि ये ऑथोराइज्ड है। इसमें कोई किसी किस्म का शक नहीं है, लाइसेंस प्रूव्ड है, ठीक है। और इनकी अपनी भी वेबसाइट है, अभी वो इन प्रोग्रेस है। अभी कम्प्लीटली तौर पर ये इनकी जो वेबसाइट है लॉन्च नहीं हुई है, बिकॉज़ पहले इनकी एक वेबसाइट थी जिसमें कुछ इशू आ गया था, इनके जीमेल आईडी का कोई इशू था, उसकी वजह से वो ब्लॉक हो गया था, ठीक है। तो अभी ये न्यू स्टार्टअप ले रहे हैं अपना। इंशाल्लाह जैसे इनका कंप्लीट होगा तो ये आप लोगों के साथ हम अपनी वेबसाइट भी शेयर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कोर्स की आउटलाइन चेक कर लेते हैं कि कोर्स की आउटलाइन में हम लोग क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो कोर्स की आउटलाइन में सबसे पहले हम आप लोगों को टाइपिंग मास्टर सिखाएंगे, ठीक है। अब टाइपिंग मास्टर हम क्यों सीखेंगे? टाइपिंग मास्टर हम इसलिए सीखेंगे कि जब भी आप कंप्यूटर कोर्स को करने जाते हो तो इसमें ये सबसे बेसिक चीज़ होती है आपकी टाइपिंग। जब आप लोग कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हो, ब्राउजिंग यूज़ करते हो लैपटॉप या कंप्यूटर में, तो वहाँ पर मस्ट होती है आपकी टाइपिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपकी टाइपिंग स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, देन उसके बाद आपको फर्दर आगे चीज़ें समझाएंगे, ठीक है। टाइपिंग मास्टर का ओवरव्यू मैं आपको आगे चल के देती हूँ, ठीक है, लेकिन अभी हम कोर्स आउटलाइन को क्लियर कर लेते हैं। सेकंड थिंग है हमारी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एप्लीकेशंस। हमने बेसिक कोर्स भी किया था, ठीक है, और उसमें मैंने आपको जो मेरे पिछले स्टूडेंट्स हैं, प्रीवियस फर्स्ट बैच है, उसको मैंने बताया था, मीन्स उनको बताया था कि हम लोग बेसिक चीज़ों में क्या क्या चीज़ें करते हैं। बट आप परेशान नहीं होगा, इसमें हम हर चीज़ को कवर करेंगे, बेसिक से लेकर एक्सपर्ट तक सब कुछ देखेंगे, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशंस में आपके पास MS वर्ड है, MS एक्सेल है और MS पावर पॉइंट है। बेसिक में मैंने सब एप्लीकेशन 7 एप्लीकेशंस थी, वो सारी की सारी कवर करवाई थी, बिकॉज़ वो छोटे छोटे थे, इस वजह से मैंने वो सारे कवर करवाए थे। लेकिन एक्सपर्ट लेवल में हम सिर्फ ये 3 चीज़ें देखेंगे, मैं MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि MS वर्ड जो है वो क्यों यूज़ होता है। MS वर्ड यूज़ होता है डॉक्यूमेंट्स के लिए, MS एक्सेल होता है स्प्रेडशीट्स के लिए, और MS पावर पॉइंट होता है प्रेजेंटेशन या फिर PPTs बनाने के लिए, ठीक है। और इसके बाद थर्ड चीज़ है आपकी इन पेज। जब आप कंप्यूटर में उर्दू टाइप या राइट करते हो तो वो कैसे करते हो, आप इन पेज के ज़रिए करते हो। इन पेज को भी हम सीखेंगे कि इन पेज में हम कैसे काम करेंगे, ठीक है। फिर हमारा इसके बाद आ जाता है कंप्यूटर की फ़ाइल्स आ जाती हैं, जिसमें आपकी टेम्परेरी फ़ाइल्स होती हैं। टेम्परेरी फ़ाइल्स में देखें तो क्या होता है कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो आपके कंप्यूटर को स्लो कर देती हैं। उन चीज़ों से हम कैसे उसको गो थ्रू करेंगे, कंप्यूटर को स्लो होने से कैसे रोकेंगे और अपने कंप्यूटर को फास्ट कैसे करेंगे। फिर ब्राउजिंग की बात आ जाती है कि इसमें हम देखेंगे कौन सा ब्राउज़र जो है वो आप लोगों के लिए रिलायबल है और सॉफ्ट, यानी कि आप समझ लें कि आपके लिए सेफ्टी के तौर पे भी अच्छा है, ठीक है। ये चीज़ें हम कोर्स जैसे हमारा कोर्स आगे चलता जाएगा, टाइम टू टाइम हम इसको कवर अप करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में आप लोगों ने ये चीज़ें देखनी है कि कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों को मैनेज करनी है अपने दम पर, किन किन चीज़ों को आपने खुद लेकर चलना है। हम तो आपको अपनी तरफ से 100/100 देंगे, लेकिन आपने कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करनी है। सबसे पहले तो बात आती है आपकी अटेंडेंस की। अटेंडेंस का मतलब ये होता है कि आपको जो रोल नंबर प्रोवाइड किए गए हैं, लाइक CA 101 या CA 01, जो भी आपका रोल नंबर है, वो अपने वीडियो के हर लेक्चर के कमेंट्स में मेंशन करनी है, ठीक है। जैसे आप कोई किसी वीडियो पे कमेंट करते हो ना, आपने वैसे ही कमेंट करना है और उसमें मेंशन करनी है अपनी अटेंडेंस, ठीक है। सो दैट्स इस बेसिस पे हमें पता चलेगा कि आपकी अटेंडेंस जो है वो हमारे पास आ चुकी है, आप अटेंडेंस वहाँ पर
अटेंटिव थे, आप वहाँ पर मौजूद थे, ठीक है। देन इसके बाद आपकी एक और चीज़ आ जाती है क्विज़ की। क्विज़ क्या है, अब जितने भी आपके मॉड्यूल होंगे, जैसे ही आपका कोई भी मॉड्यूल कवर अप होता है, MS वर्ड का मॉड्यूल ख़त्म होता है, तो साथ ही हम आपसे उसका क्विज़ ले लेंगे, ठीक है। एंड देन क्विज़ के बाद आ जाती है बात असाइनमेंट्स की। देखें, जब भी कभी हमें ज़रूरत होगी आपके असाइनमेंट्स हम आपको देंगे। जैसे आप VU के असाइनमेंट्स करते हैं, बीच में आपके कोर्स के दरमियान में आपकी असाइनमेंट्स आती हैं, तो इसी तरह आपकी इसमें भी असाइनमेंट्स आएंगी, ठीक है। आपको असाइनमेंट्स क्लियर करनी पड़ेंगी, आपको असाइनमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट करके हमें सबमिट करवानी होंगी, ठीक है। असाइनमेंट्स यानी कि आप लोगों ने व्हाट्सएप पे ही शेयर करनी। देन उसके बाद हमारी बात आ जाती है प्रैक्टिस की। जो चीज़ आपको लेक्चर के दौरान सिखाई जाएगी, आपने सेम डे में उसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और एक और चीज़ मैं अटेंडेंस के मुताबिक आपको मतलब बता दूं कि 24 आवर्स आपके अटेंडेंस के लिए मस्ट होंगे। आफ्टर 24 आवर्स आप लोगों की अटेंडेंस को हम मार्क नहीं करेंगे, तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप लोग 24 आवर्स के अंदर अंदर अपनी अटेंडेंस लगाएं। अगर आपका कोई भी इशू है, कोई बहुत ज़्यादा इशू है, जैसे कि कोई आपकी घर में इमरजेंसी है, तो तब आप हमें बता सकते हैं कि इस वजह से हमारी अटेंडेंस लेट हुई है। अदरवाइज़ आपकी किसी किस्म की कोई भी जो गैर ज़रूरी रीज़न्स होंगे उनको हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आपकी अटेंडेंस जो है वो इस चीज़ से आगे नहीं जाएगी, ठीक है। तो 24 आवर्स, लेट्स सपोज आज 9 बजे आपका लेक्चर अपडेट होता है और कल सुबह की 9 बजे यानी कि सेकेंड लेक्चर अपडेट होने तक आपकी अटेंडेंस लेक्चर नंबर 1 की कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है ट्रेनीज़। तो इन चीज़ों पे आपने बहुत फोकस करना है। टाइम मैनेजमेंट के सेक्शन में ये जो आपको 4 पॉइंट्स बताए गए, इन पे बहुत ज़्यादा आपने फोकस करना है। बिकॉज़ अगर आपको सर्टिफिकेट रियली में चाहिए ना, अगर आप लोग वाकई में इंटरेस्टेड हैं, तो आप लोगों ने अपनी मेहनत को अपने हाथों से कवर करना है, ठीक है। एक अच्छा और बेहतरीन किस्म का बंदा बनने के लिए ना आपने अपने आप को लाइन पे लेकर आना होता है। और आई होप कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स अब मेच्योर ही हैं और वो अपनी प्रैक्टिस को साथ साथ लेके चलेंगे। अगर मैं अपने बैच नंबर 1 की बात करूँ, तो मेरा बैच नंबर 1 जो था, जिसमें मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, उनका नेम मेंशन करना चाहूँगी। जिसमें मेरी सबसे पहली जो स्टूडेंट थी मुस्तबशिरा थी, बहुत ज़्यादा एक्टिव और रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट रही हैं। उन्होंने मेरी हर बात को ऐसे फॉलो किया जैसे वो वाकई में मेरी स्टूडेंट हैं और वाकई लाइक मेरी बहुत रिस्पेक्ट करती हैं। सेकंड नंबर पे जो मेरे टॉपर्स थे मेरे अपने ही ग्रुप में, मींस अपने बैच में, शाहनवाज़ थे, उसके अलावा अब्दुल्ला थे और काफ़ी मेरी स्टूडेंट्स थी, हीरा और मरियम सलीम, लाइक इस तरह की काफ़ी स्टूडेंट्स रही हैं जो बहुत रिस्पेक्टेबल रही हैं और बहुत ज़्यादा उन्होंने रिस्पेक्ट दी है, तावन किया, कोऑपरेट किया और उनके नाम अभी तक मुझे याद हैं। तो आपने ऐसे स्टूडेंट बनना है कि आप हर ट्रेनर के, हर टीचर की आंखों का तारा बन जाएं, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना अच्छा इमेज हम पे दें, ताकि हम भी आपको इसी तरह से याद रखें अपनी हर मेमोरी में, ठीक है। तो आगे ये देख लें कि ये आपके पास एक टाइपिंग मास्टर का ओवर रिव्यू आ रहा है, ठीक है। टाइपिंग मास्टर मतलब ऐसा होता है कुछ। देन इसके बाद ये MS ऑफिस की एप्लीकेशन है जिसमें हम वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट को करेंगे और ये जो आउटलुक है इसको हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे मॉड्यूल का पार्ट नहीं है। तो ट्रेनिंग इसी के साथ आज हमारा लेक्चर नंबर 1 जो है यहाँ तक पहुँच गया है, ठीक है। बाकी आके कोई आपका प्रेजेंटेशन PDF में नहीं है। अभी मैं आप लोगों को ना एक छोटी सी हैंड प्रैक्टिस बता देती हूँ जो कि आप लोगों ने करनी है। टाइपिंग मास्टर है आपका, ठीक है। सबसे पहले तो ये करना है कि अपने कंप्यूटर में आप जो भी ब्राउज़र यूज़ करें उसको आपने ओपन करना है, ठीक है। ओपन करने के बाद आप लोगों ने क्रोम में जाना है, ठीक है। क्रोम में जाने के बाद मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। लाइक ये देखिए, जैसे मैंने अपना ब्राउज़र ओपन किया, ठीक है। यहाँ पर मैं सर्च में लिखूँगी, पहले ये आपको जो पूरा इंटरफेस नज़र आ रहा है ना, ये हमारे पास सर्च बार होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर लिखती हूँ टाइपिंग मास्टर ऑनलाइन, ठीक है। यहाँ पर आप तो डाउनलोड भी कर सकते हो और ऑनलाइन भी कर सकते हो, आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, ठीक है। मैं इसको ऑनलाइन करती हूँ। ये देखिए साइड बार में ना मेरे पास ये हिस्ट्री शो हो रही है, ये जो आपको शो हो रही है ये हिस्ट्री है। इसको मैं कैंसिल करके यहाँ पर दोबारा सर्च करती हूँ। एक्चुअली ये मेरा ना हिस्ट्री वाले मोड पे हुआ है, इस वजह से बार बार हिस्ट्री ओपन हो रही है। तो मैं इसको ऊपर वाली बार में, यानी कि जहाँ पर आप वेब एड्रेस ऐड करते हो वहाँ पर मैं लिख लेती हूँ टाइपिंग मास्टर ऑनलाइन, ठीक है। मैं ऑनलाइन लिखकर यहाँ सर्च करती हूँ। देखिए आपके पास नहीं, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ रहे होंगे, आपको जो रिलायबल लगे आप वो कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी थर्ड वाला, ठीक है। ये थर्ड वाला आप अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो फर्स्ट वाले पे क्लिक करें, लेकिन अगर आप ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो आप थर्ड वाले पे क्लिक करेंगे, ठीक है।
तो जैसे मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो देखें आपके सामने ना कुछ इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी कि ये आपके पास आ गया कीबोर्ड, ठीक है। यानी कि नीचे आपको जो वाइट बार में दिखाई दे रही कीबोर्ड है। अब लेकिन यहाँ से ऊपर आप लोग देखें कि आप लोगों को कुछ डिटेल्स दिखाई दे रही हैं, ठीक है, जो मैं हाईलाइट करके आपको शो करा रही हूँ, ठीक है। इन चीज़ों पे आपने फोकस करना है कि ये क्या है, क्या क्या चीज़ कौन सी होती है, कैसे होती है, उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो अगर आप लोग इस चीज़ को गौर से देखें तो नीचे ना कीबोर्ड पे आप लोगों ने अपने हैंड की पोजीशन क्या रखनी है वो आपको बताया हुआ है। तो ये जो आपको ऑरेंज कलर का नज़र आ रहा है ना, फिंगर्स में ऑरेंज कलर का, आपने सिर्फ इसी की को प्रेस करना है, अदरवाइज़ आपने किसी और की को प्रेस नहीं करना, ठीक है। आपने यानी कि लेफ़्ट हैंड की मिडल फिंगर जो है वो आपने लगानी है, ठीक है। अब वो आपको ऑरेंज नज़र आ रही है और कीबोर्ड पे भी आपको ऑरेंज कलर का नज़र आ रहा है। आपने इस फिंगर के साथ कीबोर्ड के इस लेटर को प्रेस करना होता है, ठीक है। बाकी अगर आप चाहें तो इस वेबसाइट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ साइड पर आप देखें तो बहुत सी डिटेल्स आ रही हैं इनकी, ठीक है। लेसन्स हैं, लेसन्स के अलावा ये नीचे आपको बार दिखाई दे रही है। बार में ना आपको टास्क दिए थे कि आपने इसमें स्लो वाला करना है, नॉर्मल करना है या वेरी हार्ड करना है, यानी कि लेंथी या जो भी। अब ये देखें कि ये आपको सामने शो हो रहा है, ठीक है। आपने इसी तरह से ना टाइप करते जाना है अपनी मिडल वाली फिंगर से ही जो ऑरेंज हाईलाइट हो रहा है ना कीबोर्ड पे, इस की को प्रेस करना है, ठीक है। यानी कि आपको इतनी चीज़ तो समझ आ गई होगी किस फिंगर्स के साथ किसको आपने प्रेस करना है और किस फिंगर्स के साथ किस कीवर्ड को आपने प्रेस करना है, ठीक है। यहाँ पर ये आपके पास लेसन्स आ रहे हैं, ठीक है। सॉरी एक मिनट, इसमें कुछ इशू आ रहा है, लेट मी चेक दैट, ओके। तो यहाँ पर आप लेसन देख सकते हो, ठीक है। ये आपके पास, अगर मैं इसमें से कोई और प्रेस करती हूँ तो ये कुछ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो इसके अलावा आप इस पूरी वेबसाइट में ना जो बाकी ऑप्शन है उनको भी देखें, उनको एक्सप्लोर करें, क्योंकि ये तो मैंने जस्ट आप लोगों को एक हिंट देना है, आप लोगों को एक प्रैक्टिस के लिए चीज़ देनी है। बाकी इस पर अमल करना आपका काम बनता है। अगर आपने अच्छा एक टाइपिंग हैंड मास्टर बनना है, अगर किसी आगे आपके ऑफिस में जॉब लग जाती है जिस पर टोटली काम ही आपका कंप्यूटर वर्क का है, तो ये चीज़ें आपने सीखनी है ज़रूर, ठीक है। फिर यहाँ पर देखें तो कुछ गेम्स भी हैं, ठीक है। अगर आप गेम्स पे क्लिक करें तो यहाँ पर आप गेम्स भी खेल सकते हो ताकि आपकी टाइपिंग स्पीड जो है ना वो थोड़ी तेज़ हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर A to Z सारा कुछ अगर आपको ज़ुबानी कीबोर्ड पे याद है कि कौन सा लेटर किधर है, कैसे है, आप उसको इस तरह टाइप कर सकते हो जैसे मैं अपने कीबोर्ड पे टाइप कर रही हूँ, ठीक है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर 42 वर्ड्स पर मिनट, WPM का मतलब होता है वर्ड्स पर मिनट। अब देखें यहाँ पर नीचे डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं, आप इसको चेंज भी कर सकते हो, Z to A कर सकते हो, A to Z कर सकते हो, बट ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इतने तो हम लाइक, या फिर आप समझ लें कि आइंस्टाइन तो है नहीं कि हमें बैकवर्ड ABC भी आती हो। हमें बैकवर्ड के अलावा जो है ना जैसी भी है वैसी ही आती है। और यहाँ से अगर आप लोग कोई भी टास्क लेना चाहो तो ले सकते हो। आप अगर ख़ुद को बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं एक्सपर्ट लेवल तक लेकर जाना चाहते हो तो ये मैंने आपको एक्सपर्ट लेवल की सारी चीज़ें बता दी हैं। गेम्स खेलो, इसकी जो सीक्वेंस है वो चेंज करो, या से इसको रीसेट कर सकते हो, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ भी है टाइप द अल्फ़ाबेट्स, आपने करना क्या है कंप्यूटर के ऊपर ही टाइप कर रहा है आपने, ठीक है। एंड ऑल दैट। तो ट्रेनिंग्स काइंडली आप लोग मेरी बात को मानिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। आपको मैं भी परफेक्ट नहीं बना सकती जब तक आप लोग खुद प्रैक्टिस नहीं करते हो। बाकी इसको एक्सप्लोर करें, इसमें फ़र्दर चीज़ें भी मौजूद हैं, ठीक है। ये जो टाइपिंग रेस होती है ये अगर आप लोग खेलें ना तो आपको आइडिया होगा कि ये क्या है। मैंने कभी खेला नहीं है इसलिए मुझे आइडिया नहीं है। तो ट्रेनीज़, आई होप कि आज के लेक्चर में आपको काफ़ी चीज़ें पता चली होंगी, और अगर आपको समझ आई है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आई है तो काइंडली लेक्चर दोबारा से सुन लें, अटेंडेंस मस्त लगाइएगा, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।